नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आप लोगों को विदित होगा हमारे 26 नवंबर है और 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है वर्तमान में हमारे देश में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, तो आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 26 नवंबर पर हम लोग संविधान दिवस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या इसके प्रारूप में क्या मामला है, इसका पूरे चर्चा करेंगे हम लोग। आप लास्ट तक वीडियो को देखें जिससे आपको मालूम चलेगा कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है, इस 26 तारीख की क्या इम्पोर्टेंस है। संविधान में कई बार 26 के उल्लेख मिले हैं, 26 शब्द की क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं मित्रों आज इस वीडियो में आपके। तो संविधान दिवस, संविधान दिवस, संविधान दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है मित्रों। संविधान दिवस है क्या मित्रों? देखें आप लोग, अंबेडकर जी को देखा जाए तो अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि संविधान का निर्माता, संविधान का हमारे निर्माता कौन है, तो आप लोग बताते हो कि संविधान का निर्माता, तो संविधान का निर्माता कौन बताते हो आप? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताते हैं आप लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बताते हैं आप लोग संविधान का निर्माता। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है 26 नवंबर का अंबेडकर जी से संबंध नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है, 26 नवंबर का अंबेडकर जी से संबंध नहीं है मित्रों। संविधान का निर्माता अंबेडकर जी को कहा जाता है, लेकिन 26 नवंबर का अंबेडकर जी से संबंध नहीं है, क्योंकि अंबेडकर जी का यदि जन्म देखा जाए तो 14 अप्रैल 1851 और इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1956 में। तो ना ही तो इनकी पुण्यतिथि से नवंबर का संबंध है और ना ही इनके जन्मदिन से। इनकी जो जयंती है अंबेडकर जी की जो जयंती है वो तो कब मनाई जाती है? अंबेडकर जी की मित्रों जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है मित्रों? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है आपकी। तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है मित्रों। अंबेडकर जी से इस संविधान दिवस या 26 नवंबर का संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, जैसे पूछा जाता है कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो हम लोग सीधे अंबेडकर जी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अंबेडकर जी से 26 नवंबर का संबंध नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग, संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को माना जाता है, लेकिन संविधान का लिखने का कार्य किसने किया था? तो संविधान लिखने का कार्य मित्रों किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। तो संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो संविधान लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान लिखने वाला व्यक्ति था। ये कौन था? संविधान लिखने वाला, संविधान लिखने वाला, लिखने वाला। तो संविधान लिखने वाला कौन था मित्रों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था, आप लोगों को भी देते। और संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर अंबेडकर जी को। संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार हुआ या संविधान का पहला प्रारूप बना, वो किसने बनाया था? नेहरू रिपोर्ट के नाम से आया था मित्रों 1927-28 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जैसा संविधान की ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है आपकी। तो किसकी रिपोर्ट को संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो मित्रों नेहरू रिपोर्ट को संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। बाद में वीएन राव के जो प्रारूप थे उन पर अंबेडकर जी ने कार्य किया है, और वीएन राव का जो प्रारूप है उस प्रारूप पर प्रारूप समिति ने कार्य किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर अंबेडकर जी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अंबेडकर जी ने उन सारी चीज़ों का एक व्यवस्थित संकलन किया। इसलिए संविधान एक क्या है, जनता द्वारा बताई गई बातों का संकलन ही संविधान है। जनता द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उचित कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उन सबको एक व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित प्रारूप जो दिया था वो अंबेडकर जी ने दिया था। इसलिए कहा जाता है कि संविधान एक क्या है, तो जनता द्वारा बताई गई बातों का एक संकलन ही क्या होता है, आपके संविधान है आपके। अब हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर से क्या तथ्य जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देखोगे कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया है। आगे प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने उसको लिखा है। आपके पूरे संविधान का वैसे आप लोग पढ़ोगे तो अलग से भी हम लोग संविधान पूरा बताएंगे। आज तो ये 26 नवंबर के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए बताया जा रहा है, बाकी पूरा की पूरा डिटेल से संविधान भी मिलेगा आपको इस चैनल पर। ये जो है आपके प्रारूप समिति ने जो तैयार किया, उसके बाद में संविधान जो अंगीकृत हुआ, हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान अंगीकृत हुआ है, तो संविधान जो अंगीकृत हुआ, हमारा जो संविधान है वो संविधान अंगीकृत, तो संविधान जो अंगीकृत हुआ वो कब हुआ था, आपके 26 नवंबर 1949 को मित्रों संविधान अंगीकृत हुआ है। और संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू कब हुआ है मित्रों, तो संविधान लागू कब हुआ मित्रों, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। तो संविधान लागू यदि आपसे पूछा जाता है कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ, अंगीकृत हुआ मित्रों। इस दिन 15 उपबंध लागू कर दिए गए। 16 इसलिए कहते हैं कि ये जो 15 का उल्लेख आर्टिकल 394 में था, इसलिए उसको यदि संभालते हैं तो हम लोग कितने कहते हैं, उसको काउंट करते हैं तो 16 कहते हैं आपके, उसको काउंट करके 16 हैं आपके। तो इस दिन लागू हुए थे और संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये जो 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर, 26 नवंबर को एल.एम. सिंघवी की सिफारिश पर क्या मनाया जाने लगा, विधि दिवस मनाया जाने लगा। पहले 26 नवंबर को क्या मनाया जाता था, विधि दिवस मनाया जाता था। किसकी सिफारिश पर, लक्ष्मीमल सिंघवी, एल.एम. सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाने लगा था। लेकिन मोदी सरकार के समय 2016 में यहाँ एक परिवर्तन आया। 2016 में मित्रों एक परिवर्तन आया है। तो पहले जो 26 नवंबर है वो किस रूप में मनाया जाता था मित्रों, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो पहले ही किस रूप में मनाया जाता था, एक विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था का 26 नवंबर। लेकिन अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी। अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी कब, 2016 में। 2016 में अंबेडकर जी की 125वीं जयंती थी मित्रों। इस 125वीं जयंती पर ये घोषणा की गई कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, विधि दिवस के स्थान पर संविधान दिवस मनाया जाएगा। इस 125वीं जयंती पर ये घोषणाएं की गई थी। और 2016 से इसको विधि दिवस की जगह किस रूप में मना रहे हैं हम लोग, संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो संविधान दिवस के रूप में इसको कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो 2016 से मनाना स्टार्ट किया है मित्रों। तो इसको संविधान दिवस के रूप में कब से मनाना स्टार्ट किया, तो आपके आंसर क्या होगा, 2016 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। पहले किस रूप में मनाते थे मित्रों, तो पहले इसको किस रूप में मनाते थे, एक विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो पहले जो संविधान दिवस है
ये संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके? पहले संविधान दिवस एक विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था मित्रों। हमारे अंबेडकर जी का संविधान से एक अटूट रिश्ता है आपके। एक तरह से आप मान सकते हो कि अमूल्य देन है। अंबेडकर जी एक भारत के लिए अमूल्य देन है, इसमें कोई शक नहीं है आपके। अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सभी भगत हैं, भगत जी हैं, ये सभी क्या हैं? अमूल्य देन है देश के लिए। ये तो हम लोग कई दफ़े क्या है कम ज्ञान रखने के कारण कुछ भी बोल देते हैं। अन्यथा उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि इन्होंने उस परिस्थिति के साथ एडजस्ट करते हुए देश को आगे बढ़ाया, पीछे नहीं ले गए थे। चाहे आप किसी भी व्यक्ति की उस समय की बात कर सकते हो, अंबेडकर जी की बात करते हैं लोग, गांधी जी की बात करते हैं, तरह तरह के तर्क देते हैं, सुभाष चंद्र के बोस के बारे में तरह तरह के तर्क देते हैं लोग। गांधी जी के बारे में तो यहाँ तक कह देते हैं बहुत सारे लोग कि गांधी जी ने डिले कर दी आज़ादी। ऐसा नहीं था भाई, या अंबेडकर जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं था। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी और परिस्थिति के अनुसार इन लोगों ने प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज आप हम लोग नहीं कर सकते इस कार्य को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रेगुलर तरीके से अपने घर वाले छोड़ करके, सब चीज़ को छोड़ करके आप सड़क पे देश के लिए झाड़ू लगाओ। रेगुलर नहीं कर पाओगे। 2 दिन 4 दिन जोश रहेगा, 5 दिन जोश रहेगा, धीरे धीरे आप लोग पलायन कर जाओ। समर्पण भाव नहीं है इतना, हर व्यक्ति के बस का रोग नहीं है समर्पण भाव रखना। समर्पण भाव रखने के लिए एक अलग ही सोच होनी चाहिए। वो कहते हैं ना मित्रों कि लोहे को ख़त्म केवल जंग ही कर सकती है, बाकी और किसी का बस का रोग नहीं है कि लोहा ख़त्म हो जाए। उसी प्रकार से मनुष्य को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, केवल मनुष्य की मानसिक सोच है, मानसिकता है, वही मनुष्य को क्या कर सकती है? ख़त्म कर सकती है मित्रों। मनुष्य की मानसिक सोच या उसकी मानसिकता ही उसको ख़त्म करती है, बाकी कोई ख़त्म नहीं करता है। वर्तमान पीढ़ियों की मानसिकता इतिहास को लेकर ऐसी है कि ये ऐसा था, वो ऐसा था। अरे उस समय की भाई परिस्थिति ऐसी थी, उन परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति ने एक अच्छा करने की कोशिश की है, इसलिए उस समय के कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं था, प्रत्येक ने अच्छा करने की कोशिश की है। अब आपके सामने समस्या है देश में, आप तो अच्छे हो, चलो इनको आप लोग कहते हो कि पुराने लोग ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसे किया, तो आप लोग तो सब तरह से सक्षम हो, देश में एक विकसित राष्ट्र के भाग हो, आप लोग भी कुछ कीजिए देश के लिए। देखो भ्रष्टाचार कितना तीव्र गति से चल रहा है, इसके लिए कीजिए कुछ। बेरोजगारी कितनी तीव्र गति से चल रही है, इसके लिए कीजिए कुछ। पॉल्यूशन कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा खतरा है पॉल्यूशन, इसके लिए कीजिए कुछ। नहीं हो पा रहा है हम लोगों पर, कुछ नहीं हो पा रहा है हम लोगों पर, क्योंकि आप लोगों का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप इतने अनुकूलित नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, कि वर्तमान संततियों की मानसिक सोच ठीक प्रकार से डेवलप नहीं है। वर्तमान में मैं की भावना है, हम की भावना नहीं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का विकास लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। अब व्यक्ति का खुद का ही विकास नहीं हो रहा है, राष्ट्र का विकास क्या करेगा? खुद का ही विकास नहीं हो रहा है, राष्ट्र का विकास कहाँ से कर पाएगा वो व्यक्ति? इसलिए वर्तमान में एक अलग परिस्थिति है, उस समय एक अलग परिस्थिति थी। उस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार एक बेटर करने की इन लोगों ने कोशिशें की। जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उस समय, जिनमें से अंबेडकर जी भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उस समय, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, इनकी योगदान जो देश के लिए रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता है मित्रों। अंबेडकर जी पहला जो संविधान सभा का चुनाव लड़े थे, या आप कह सकते हो पहली बार जब संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो ये मुस्लिम लीग से थे।
मुस्लिम विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्हें कोई अम्बेडकर जी ने जो पहला चुनाव लड़ाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का, वो कहाँ से लड़ाया था? बॉम्बे से लड़ाया था, लेकिन बॉम्बे से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में इनको जैसर कुलना से चुनाव लड़ा दिया। इनको कहाँ से चुनाव लड़ाया? जैसर कुलना से चुनाव लड़ाया था इनको मुस्लिम लीग ने, और जैसर कुलना से ये चुनाव जीत गए थे मित्रों। जैसर कुलना से चुनाव जीत गए थे। बॉम्बे से चुनाव हार गए थे, लेकिन जैसर कुलना से चुनाव जीत गए थे। लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो पश्चिमी पाकिस्तान में ये हिस्सा जैसर कुलना वाला कहाँ चला गया था? पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। अम्बेडकर जी हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे, इसलिए अम्बेडकर जी हिंदुस्तान में ही रह गए। बाद में कांग्रेस ने इनको चुनाव कहाँ से लड़ाया? बॉम्बे से लड़ाया। बॉम्बे में उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे वीजी खेर। वीजी खेर से कहा कि एक सीट खाली करवाई जाए, और वीजी खेर ने एमआर जयकर से इस्तीफा लिया और एमआर जयकर से सीट खाली करवाकर वहाँ से किसके लिए चुनाव लड़ा दिया? अम्बेडकर जी के। और इसलिए अम्बेडकर जी संविधान सभा के सदस्य लास्ट में कहाँ से थे? बॉम्बे से थे। पहली बार संविधान सभा के सदस्य अम्बेडकर जी कहाँ से बने हैं? तो आंसर होगा जैसर कुलना से बने हैं मित्रों, जो विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का भी एक टुकड़ा क्या है? बांग्लादेश है। तो वर्तमान में ये स्थान कहाँ पर है? बांग्लादेश में आपके जैसर कुलना जो स्थान है मित्रों वर्तमान में। तो अंतिम समय में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया था तो ये कहाँ से थे? बॉम्बे से थे। तो इसलिए कई बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि संविधान सभा, अम्बेडकर जी संविधान सभा के सदस्य कहाँ से थे? तो बॉम्बे से थे। पहली बार कहाँ से बने? तो जैसर कुलना से बने थे मित्रों। पहली बार कहाँ से बने थे? जैसर कुलना से बने थे आपके। तो इस प्रकार से ये जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाना प्रारंभ किया है मित्रों। तो ये 26 नवंबर की क्या है स्थिति है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया गया है, क्या रीज़न है, पहले किस रूप में मनाया जाता था, ये आपकी पूरी की पूरी स्थिति है मित्रों। बाकी तो हम लोग क्लासों में ऑफलाइन ऑनलाइन में भी संविधान पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। ये तो केवल 26 नवंबर के उपलक्ष्य में आप लोगों को बताया कि 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है वो किस रूप में आया है मित्रों। ये जो 26 नवंबर है इसको यादगार बनाने के लिए किस रूप में मनाने लग गए हैं हम लोग? संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए हैं मित्रों। क्योंकि कोई भी दिवस मनाया जाता है इसका मतलब उस चीज़ के प्रति क्या उत्पन्न की जा रही है? जागरूकता उत्पन्न की जा रही है। लोगों को जानने का मौका मिलता है, इससे कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, क्योंकि हमारे देश को व्यवस्थित करने में, चलाने में अमूल्य भूमिका है किसकी? संविधान की। इसलिए तो आप लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका है संविधान की हम लोगों की। चलो मित्रों, तो ये था आपके संविधान दिवस। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी प्राप्त हो सके मित्रों। तथा चैनल यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।